हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। कल की जो हमारी क्लास थी वो हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट करी थी। उसमें जो कल का हमारा टॉपिक था उसमें हमने स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी हिस्ट्री जानी थी कि स्टॉक मार्केट कब क्रिएट हुआ था और कैसे क्रिएट हुआ था। तो जैसे कि हम लोगों ने जब अपने वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करी थी, तो जो हमारा वर्ल्ड का जो स्टॉक एक्सचेंज था वो पहली बार एम्स्टर्डम कंट्री जो थी उसमें क्रिएट हुआ था। किसने किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने क्रिएट किया था। वो जो पहला एक्सचेंज था हमारा वो कौन सा था? एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज हमारा। जो वर्ल्ड का हमारे जो स्टॉक मार्केट जो फादर हैं वो किसे कहते हैं हम लोग? बेंजामिन ग्रैहम जो हैं वो हमारे वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के फादर कहे जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं अपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। हमारा जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है, जो कि जो बॉम्बे में एक दलाल स्ट्रीट है वहाँ पे ये है। ठीक है, इसको पीछे जो हाथ है वो एक कॉटन मर्चेंट थे, हमारे कॉटन मर्चेंट या फिर कपास के व्यापारी थे, प्रेमचंद रॉयचंद। उनका काफ़ी बड़ा हाथ था, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, तब जाके हमारे बेसिकल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ था ये 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। और हमारे इंडिया के जो फादर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, सॉरी, स्टॉक मार्केट हैं, फादर हैं, वो कौन है? जॉर्ज फर्नांडिस है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की भी हमारी वीडियो जो है वो बेसिक पे होने वाली है। हाँ, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट हमारा जो अभी चलता चला आ रहा है उसी पे हमारी वीडियो रहेगी आज भी। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टॉक मार्केट आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, कल हम लोगों ने स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जान ली थी, आज हम लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मेनली जो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं हम लोग इन्वर्स के ऊपर। शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, इसमें कंफ्यूज रहता है कि यार ये हम लोग यार शेयर मार्केट में मार्केटिंग करते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लोग बाय एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग पहले जानते हैं कि शेयर क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट, सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे लीव कर देते हैं हम लोग, इस पर आप ज़्यादा बस खाली आप लर्निंग पे फोकस करिएगा। तो भाई शेयर मार्केट क्या होता है? अगर हम लोग ऐसे देखें तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक ही टर्म है, मतलब कि एक ही प्लेस है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ। ठीक है, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ही टर्म है। ठीक है, बस कुछ लोग उसको शेयर मार्केट कहते हैं, कुछ लोग उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, बट मेन जो डिफरेंस है हमारा वो शेयर और स्टॉक के बीच में होता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग पहले शेयर के ऊपर। हम लोग शेयर पे आते हैं। शेयर, शेयर क्या होता है? काफ़ी लोग शेयर और स्टॉक के बीच में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये शेयर क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। तो पहले हम लोग पहले शेयर के ऊपर बात करते हैं कि शेयर क्या होता है, व्हाट इज शेयर। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये कोई कंपनी है। ठीक है, दिस इज़ अ कंपनी। अभी तो ये अभी तो ये ऐसे ही चल रही है। अब इसको अपने आप को बड़ा करना है। ठीक है, इसको अपने आप को ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए इसको चाहिए फंड्स। ठीक है, तो वो फंड्स कहाँ से आते हैं? तो ये कंपनी जब इसको ग्रो करना होता है वो अपना आईपीओ लेके आती है। ठीक है, ये अपना आईपीओ लेके आती है और फिर ये शेयर मार्केट में आती है, फिर ये मार्केट में आती है। ठीक है, और फिर जब ये मार्केट में आती है, ठीक है, जब ये मार्केट में आती है तो इसको क्योंकि पैसा चाहिए होता है तो अपने कुछ शेयर्स निकाल देती है।
ठीक है, ये अपने कुछ शेयर्स निकाल देती है 10 रुपये का। इसने अपने शेयर्स का प्राइस फिक्स कर दिया है कि हाँ, स्टार्टिंग में ये अपने शेयर्स निकालती है, जैसे कि 10 रुपये से, 20 रुपये से, 30 रुपये का इनका इनिशियली एक शेयर का प्राइस होता है। ठीक है, ये कंपनी ने अपना शेयर लॉन्च कर दिया है मार्केट में। ठीक है, तो ये शेयर हो गया है। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब कि जैसे ये कंपनी आई है, इसने अपने शेयर लॉन्च कर दिए मार्केट में आके, हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसका जब शेयर बाय करते हैं तो इसको पैसा जाता है, उसी से कंपनी की ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे जैसे कंपनी में पैसा जाता रहता है वैसे वैसे कंपनी का प्राइस बढ़ता रहता है। और फिर हम लोग बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? ओके, स्टॉक, विल टॉक अबाउट स्टॉक नाउ। कि यार ये स्टॉक क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है कि स्टॉक क्या होता है। जैसे कोई कंपनी, ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, और ये कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी का शेयर हमने बाय किया है तो हम इस कंपनी के ये कंपनी, हाँ, ये कंपनी ए है एंड ये कंपनी बी है, सॉरी ये कंपनी बी है एंड ये कंपनी सी है एंड ये कंपनी डी है। ठीक है, तो ये जो कंपनी ए है ये मार्केट में आई है। ठीक है, इसने अपना शेयर लॉन्च किया है। ठीक है, ये इसने अपना ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है और ये मार्केट उतरी है और इसका शेयर प्राइस मान लीजिए 2 रुपीज़ था। ठीक है, हमने इसका शेयर बाय कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया कि शेयर्स, हम इस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, मतलब इस कंपनी के हम, जैसे अगर हमने इस कंपनी के 50 शेयर बाय किए हैं तो हम इस कंपनी के 50 शेयर्स के मालिक हैं। हमारी एक ओनरशिप है इस कंपनी में, एक ये सिंगल ए कंपनी में हमारी ओनरशिप है। ठीक है, ये हमारा शेयर हो गया। ठीक है, वैसे ही ये बी कंपनी के शेयर हैं, वैसे ही सी कंपनी के शेयर हैं, वैसे ही डी कंपनी के शेयर है। ठीक है, हम ए कंपनी के शेयर हमारे हमारे पास ए कंपनी के 50 शेयर हैं, हमारे पास बी कंपनी के 50 शेयर हैं, हमारे पास सी कंपनी के 50 शेयर हैं और हमारे पास डी कंपनी के 50 शेयर हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। शेयर मतलब कि जैसे हमारी जो ए कंपनी है, ठीक है, उसके हम लोगों ने 50 शेयर्स ले लिए हैं, मतलब हम ए कंपनी के 50 शेयर्स के होल्डर हैं। ठीक है, हम उसके 50 शेयर के मालिक हैं। और यही काम अगर हम ए कंपनी से, मैंने शेयर ले लिए, मैंने बी कंपनी से शेयर ले लिए, मैंने सी कंपनी से शेयर ले लिए, मैंने डी कंपनी से शेयर ले लिए, मतलब अब हम एक स्टॉक होल्डर बन गए हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बेसिकली, अगर हम सिर्फ एक कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, सिर्फ एक कंपनी के मैंने 50 शेयर ले लिए तो मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। ठीक है, और मैंने ए कंपनी के भी शेयर्स ले लिए हैं, मैंने सी कंपनी के भी शेयर्स ले लिए हैं और मैंने डी कंपनी के भी शेयर्स ले लिए हैं, तो अब मैं एक स्टॉक होल्डर हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और फर्दरी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको थ्योरी से। शेयर, शेयर मतलब कि इफ वी होल्ड, ठीक है, शेयर्स ऑफ वन कंपनी, वन कंपनी, ठीक है, इफ यू शेयर ऑफ वन कंपनी देन वी आर शेयर, देन वी आर शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, शेयर मतलब कि इफ़ वी होल्ड शेयर ऑफ वन कंपनी, हमने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। ठीक है, मतलब कि हम उस मीन्स
वी आर ओनर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर अमाउंट ऑफ शेयर्स वी हैव। ठीक है, तो जितने शेयर हमारे पास हैं कंपनी के, उतने शेयर्स के हम कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, और रही बात है स्टॉक की, इफ वी होल्ड शेयर ऑफ वन कंपनी देन वी आर शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, स्टॉक, if we hold or if we buy shares of two or more companies, two or more companies, then we are stock holders of that companies. Now we are now we are owner now we are owner of we are owner of more than one company। ठीक है, तो शेयर मतलब if we hold share of one company then we are shareholder of that company। अगर हम एक कंपनी का शेयर लेते हैं तो उस कंपनी के हम शेयर होल्डर हैं। बट इफ वी बाय शेयर्स ऑफ टू और मोर कंपनीज देन वी आर शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनीज। मतलब कि अगर हम दो से ज़्यादा कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो अब हम उन कंपनीज के स्टॉक होल्डर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डिफरेंस जिसमें लोग कंफ्यूजन रहते हैं उसका ये था कि शेयर और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं और इसको बेसिक से ले आता हूँ कि अगर हम किसी एक कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अगर हम मल्टीपल कंपनीज के शेयर होल्ड करते हैं तो हम एक स्टॉक होल्डर हैं। ठीक है, अगर हमसे किसी ने पूछा कि आपके पास कितने शेयर हैं तो मैं बोलूँगा कि भाई यार मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर हैं। और अगर किसी ने हमसे पूछा कि हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं तो हमको बताएंगे मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर हैं। ठीक है, मेरे पास बजाज के 10 शेयर हैं, मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर हैं, मेरे पास एयरटेल के 10 शेयर हैं। डिफरेंट डिफरेंट अगर हमारे पास शेयर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के तो हम एक स्टॉक होल्डर हैं। और अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई होंगी और आपको समझ भी आई होगी। चलिए, ये रही बात हमारी एक स्टॉक और शेयर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।